नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पीएम केयर फंड के बारे में। द हिंदू का आर्टिकल है, कैन पीएम केयर फंड बी एक्सटेंडेड टू ऑल ऑर्फन ड्यूरिंग पैंडेमिक। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। तो हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि पीएम केयर फंड है क्या, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस स्कीम है क्या, इसका कंप्लीट में एनालिसिस किया जाएगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, जिसका आंसर मैं वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड करूंगा। Which state or union territory have launched a special mission called Mission Vatsalya in order to help women who lost their husband to COVID-19? ऑप्शंस आपके आते हैं महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली एंड झारखंड। इसका जो आंसर है आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर आप लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी नीड क्यों पड़ी, हमारे को उसके बारे में जानते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 1.1 लाख चिल्ड्रंस ने अपने केयर गिवर्स को परमानेंटली लूज किया है इस कोविड-19 के दौरान। और इसी के दौरान चाइल्ड ट्रैफिक में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड्स में। तो पीएम केयर फंड क्या है, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम्स को भी डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये आपकी पीएम केयर फंड्स की स्कीम का फुल फॉर्म होती है। इसको बनाया गया था इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन के लिए, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक है और से ऐसे बहुत सारे जो डिजास्टर होते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस फंड हैज़ बीन सेटअप ओइंग टू नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय द पीपल टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन वेक ऑफ द कोविड-19 इमरजेंसी। ये लोगों की रिक्वेस्ट पे इसको बनाया गया है। अगर मैं फंड के बारे में बात करूं तो ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके जो चेयरमैन हैं आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके अदर्स मेंबर आपको डिफेंस मिनिस्टर मिलेंगे, होम मिनिस्टर मिलेंगे और फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। इसमें आप भी डोनेशन कर सकते हैं। काफ़ी माइक्रो डोनेशन है, 500 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड रेडी वट एवर, आपका जो भी अमाउंट आप बना सकते हैं। आपको डिफरेंट यूपीआई मेथड से इसमें आप दान कर सकते हैं, अपना भी कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। इस फंड से क्या होगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका इंक्रीजमेंट मिलेगा, रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हो, और चाहे जो सिटीजन्स हैं भारत के उनको प्रोटेक्शंस मिलती है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जिन कंपनियों की नेटवर्थ 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है या नेटवर्थ 5 करोड़ है, तो उन कंपनी को एटलीस्ट उनका प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा, या एक्सपेंडिचर या कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर वो कंट्रीब्यूशन पीएम केयर फंड के लिए भी करते हैं तो उसको सीएसआर में इंक्लूड किया जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड किया जाएगा। अगर मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन जनरल में बात करूं तो एक इनिशिएटिव है, कॉर्पोरेट इनिशिएटिव है, जिसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उनके कारण इन्वायरमेंट में या सोसाइटी में जो भी इफेक्ट हुआ है उनके कंट्रीब्यूशन में, उनके अपलिफ्टमेंट में ये काम करती हैं। अगर मैं इसी टाइप के कोई सी और फंड की बात करूं तो वो दूसरा फंड है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये भी इस टाइप का ही फंड है, जिसको आप अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम्स के बारे में। जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं कोविड-19 के दौरान, या सर्वाइविंग पेरेंट्स हैं, उनके लीगल गार्जियन हैं, या कोई अडॉप्ट करता है उनको, तो पीएम केयर फंड के द्वारा उनको सपोर्ट किया जाएगा। इस फंड जो पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम्स हैं, जब तक बच्चा 18 साल का एज अटेन नहीं कर लिया जाता है तो उनके लिए हेल्प करने के लिए 10 लाख का कॉर्पस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही वो 18 साल की एज को क्रॉस करते हैं और 23 साल तक उन्हें मिलेगा मंथली बेस पे स्टाइपेंड, जो उनके पर्सनल यूज के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वो बच्चे 23 साल की एज को अटेंड कर लेते हैं, जो 10 लाख उनके लिए कॉर्पस बनाया गया था उनको दे दिया जाएगा, कंप्लीटली उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उसको वो प्रोफेशनली या पर्सनली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो जितने भी बच्चे इस स्कीम के अंदर आएंगे उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, और उनको नियर बाई केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा या किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, जिसकी फ़ीस पीएम केयर फंड से ही प्रोवाइड की जाएगी। और जितने भी बच्चे हैं 11 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको सैनिक स्कूल्स में या नवोदय विद्यालय में भी एजुकेशन मिलेगी पीएम केयर फंड के द्वारा में। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, नोटबुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में और यूनिफॉर्म्स में, वो भी सारा कुछ खर्चा पीएम केयर फंड के द्वारा ही उठाया जाएगा। अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन लेना चाहता है, जो लोन्स वो बच्चे लेंगे, तो उसमें जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो भी पीएम केयर फंड के थ्रू ही
पे किया जाएगा। जितने भी बच्चे पीएम केयर फंड स्कीम के अंदर आते हैं उनको ऑलरेडी वो आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर इनरोल हो जाएंगे, जिसके अंदर 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है टिल 18 ईयर ऑफ एज, और जितने भी उसकी प्रीमियम होगी वो प्रोवाइड की जाएगी पीएम केयर फंड के द्वारा। तो दिस वाज अ कंप्लीट डिटेल अबाउट पीएम केयर स्कीम, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही कुछ आपसे पूछा जा सकता है, कंप्लीट डिटेल्स आपको मैंने प्रोवाइड की है। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछा था, यूनियन स्टेट हैज़ लॉन्च ए स्पेशल मिशन कॉल्ड मिशन वात्सल्य इन ऑर्डर टू हेल्प वीमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड टू कोविड-19। इसका आंसर आप लोगों से मैंने कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाता है केरला, ये बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर आपके सामने आता है ए ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने इस मिशन को जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है फॉर विडोज़। अगर आप डेली के बेसिस पे न्यूज़ पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर ज़रूर देखने को मिला होगा। अब इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।